अब सब आज का जो हमारी वीडियो है वो वेजिटेशन टॉपिक है जियोग्राफी के, उसके ऊपर रहेगी ये। ठीक है, रिवर हमने करवा दी है कवर। मतलब हम जियोग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक हमने कवर करवा दिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन है ये। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। अब आपने वेजिटेशन पढ़ा होगा, तो नहीं भी पढ़ा होगा तो उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टुंड्रा, टाइडल, हिमालय, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो बीच में इक्वेटर आता है, ऊपर ट्रॉपिक्स आते हैं और ऊपर पोलर रीजन। जो ट्रॉपिक पे होगा वो ट्रॉपिकल होगा। ठीक है, फिर जहाँ पहाड़ वगैरह होंगे तो वो हिमालय होगा। टाइडल कहाँ होगा, जहाँ कोस्टल वगैरह होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि जो रबर होता है वो इनमें से कौन सी वेजिटेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनकोना ट्री आर फाउंड इन द एरिया ऑफ रेनफॉल मोर देन। ठीक है, जो सिनकोना ट्री होता है उसके लिए कितनी बारिश, ठीक है, जिस एरिया में वो होता है उसके लिए कितनी बारिश की ज़रूरत होती है। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, या 70 से ज़्यादा, या 50 से कम। तो इस प्लांट के लिए, इस ट्री के लिए 100 से ज़्यादा रेनफॉल की नीड होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इन विच फॉलोइंग स्टेट इज़ द सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये उड़ीसा में लोकेटेड है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह नेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है। उड़ीसा कहाँ पड़ता है, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले एरिया में पड़ता है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और यहाँ पे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है जो है चिलिका लेक। ठीक है, और ये फर्स्ट, ठीक है, और ये फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट में कौन आई, चिलिका लेक और कैलादू नेशनल पार्क। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ ए बायो रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में नहीं इंक्लूड है वो है मानस, नीलगिरी है, गल्फा मनार है, नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में आता है। गल्फा मनार कहाँ आता है, ये नीचे आता है। ठीक है, श्रीलंका, तमिलनाडु के नीचे। और नीलगिरी, नीलगिरी कर्नाटका में। ठीक है, तो नीलगिरी, गल्फा मनार, नंदा देवी है, मनास नहीं है। यॉर्क, शैगी हॉर्न, वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतन एंटीपोल, ये कहाँ पे। ठीक है, यॉर्क वगैरह आपको पता ही है, एंटीपोल, तिब्बतन एंटीपोल, तो इससे थोड़ा पता चल जाता है ये कहाँ पे फाउंड है। ये तिब्बत में, लद्दाख में फाउंड है। ठीक, लद्दाख में, जो अभी यूनियन टेरिटरी भी बनी है और ये डिमांड कर रही है हमें भी किसके अंडर लाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म इज यूज टू डिनोट एनिमल स्पीशीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन। मतलब कि वो एनिमल स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फोना। ठीक है, अगर प्लांट स्पीशीज के बारे में बोलें कि वो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं तो उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। ठीक, पर्टिकुलर रीजन, ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि विच टर्म इज यूज फॉर वर्जिन वेजिटेशन विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो कहाँ से आए, आउटसाइड इंडिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोटिक प्लांट्स। ठीक है, तो कौन सी स्पीशीज होती है वो, एक्सोटिक प्लांट स्पीशीज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो प्योरली इंडिया की होती है, ठीक है, जो इंडिया में ही होती है उसको हम एंडेमिक बोलते हैं, या इंडिजीनियस। इंडिजीनियस को तो ये टर्म इजी लग रही है, लेकिन एंडेमिक, एंडेमिक भी कौन सी होती है, एंडेमिक स्पीशीज दे दें तो ये प्योरली इंडिया की होती है। ठीक है, और जो आउटसाइड से हमने लाई होती है उसको हम बोलते हैं एक्जॉटिक। आउट, एक्स का मतलब भी क्या होता है, आउट। ठीक है, जो आउटसाइड से लाई होती है तो उसको हम एक्जॉटिक बोलते हैं, और जो अंदर होती हैं, इंडिया में ही होती हैं, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं।
अब बोल रहे हैं कि विच टर्म यूज फॉर ओरिजिनल प्लांट कवर ऑफ एरिया विच हैज़ ग्रो नेचुरली। ठीक है, जहाँ पे नेचुरली ग्रो किया जाता, कोई आर्टिफिशियल नहीं ग्रो किया जाता। जैसे गार्डन में हम खुद लगाते हैं, एग्रीकल्चर में भी लगाते हैं, इंडिजीनियस स्पीशीज भी रखते हैं, लेकिन जो वर्जिन वेजिटेशन होती है वो नेचुरली ही ग्रो करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से कौन सा ग्रुप है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, जिसमें फ्लावर नहीं होते। एल्गी, फंगी, ऑर्किड या नन ऑफ दिस। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, वो ऑर्किड है। ऑर्किड के होते हैं लेकिन एल्गी, फंगी के नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ठीक है, फॉरेस्ट पे क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल फोर्स एंड टेम्परेचर, काज रेनफॉल। तो ये सभी का ही होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वेजिटेशन जोन फाउंड इन हायर रीच ऑफ द हिमालय। ठीक है, हिमालय पे हायर रीच, ठीक है, जो बड़े बड़े पहाड़ों पे जो चीज़ें होती हैं, जो वेजिटेशंस वगैरह होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक, अल्पाइन या टेम्परेट या नन ऑफ दिस। तो ये होती है अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन का मतलब, अल्पाइन को आप एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब होती है हाइट, तो ए से एल्टीट्यूड, ए से अल्पाइन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा, बी हमारा करेक्ट है। ये जो वेजिटेशन होती है ये हायर रीच ऑफ द माउंटेन, और यहाँ पे एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 60 डिग्री से कम होता है। तो जहाँ पे 60 डिग्री, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जहाँ पे 60 डिग्री से कम टेम्परेचर है या 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पे कौन सी टाइप की वेजिटेशन होती है। ठीक है, अल्पाइन वेजिटेशन। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि हिमालय के हायर रीजन में कौन सी वेजिटेशन होती है, तो अल्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, रेत वाली मिट्टी में कौन सी वेजिटेशन होती है, ये कैक्टस और थ्रोनी बुशिस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। जो सैंडी सॉइल वगैरह होती है वो कैक्टस और थ्रोनी बुशी होती है, कांटे वाली झाड़ियाँ। ठीक है, कांटे वाली झाड़ियाँ उनको सपोर्ट करती है। लेकिन जो बेट होता है, मार्शली मतलब दलदल होता है, या फिर डेल्टा होता है, तो वहाँ पे मैनग्रूव वगैरह होती है। ठीक है, मैनग्रूव। अब बोल रहे हैं कि कौन से करैक्टर हैं वेजिटेशन के जो डिटरमाइन करते हैं, क्लाइमेट फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, तो ये सभी से हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वेजिटेशन को डिटरमाइन करते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए उससे भी हमें पता चलता है, ह्यूमिडिटी से पता चलता है, प्रेसिपिटेशन से भी पता चलता है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से टाइप की वेजिटेशन है डिवेल्प ऑन अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरिन। ठीक है, रफ टेरिन में होती है, ये कौन से टाइप की वेजिटेशन है, तो ये है ग्रासलैंड एंड वुडलैंड। ठीक है, वहाँ वो अनड्यूलेटिंग और रफ टेरिन में डिवेल्प होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवोनी, मैंगूनी, रोजवुड ट्री आर ग्रोन विथ टाइप ऑफ ए फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में कि ये किसकी एग्जाम्पल है, कौन कौन सी, इवोनी, महगूनी और रोजवुड। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी या मात्रा किसकी है हमारे इंडिया में, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के दो टाइप होते हैं, एक ड्राई और एक मॉइस्ट। ठीक है, तो मॉइस्ट की ज़्यादा क्वांटिटी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। और जो रबर और सिनकोना है, ठीक है, वो भी इन्हीं की टाइप है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ही टाइप है। मैगोनी, इवोनी, रोजवुड तो दी थी इन्होंने, और रबर और सिनकोना भी इन्हीं की टाइप है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया लिस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया किसने कवर किया है, कौन सी स्टेट ने कवर किया। अब परसेंटेज की बात है तो ये है पंजाब। ठीक है, ऐसे पूछे तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, तो परसेंटेज में मेघालय में आते हैं। ठीक, अंडमान निकोबार में भी बहुत फॉरेस्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि ड्यू टू विच रीज़न द वेजिटेशन ऑफ ए मोस्ट ऑफ द एरिया मॉडिफाई, रिप्लेस, डिग्रेड। ठीक है, जो वेजिटेशन है वो मॉडिफाई हो रही है,
या रिप्लेस हो रही है या डिग्रेड हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो किसके कारण, मतलब ज़्यादा किसका कारण है इसके पीछे? चेंज इन क्लाइमेट, ह्यूमन ऑक्यूपेशन, सॉयल इरोजन। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब बोल रहे हैं कि इंडिया पॉपुलेशन में सबसे पहले नंबर पे आने वाली है, अभी तो सेकंड नंबर पे है लेकिन फर्स्ट नंबर पे आने वाली है, तो इसी का ही कारण है ये, ठीक है, जो हमारी वेजिटेशन रिप्लेस हो रही है। अब ये कुछ नेशनल पार्क जो न्यूज़ में थे। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से गंगा माता। और संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, राजगीर नेशनल पार्क बिहार में, सिमलीपल उड़ीसा में, रगनातीतू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ठीक है।